हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन एकेडमी। आज हम सीखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के और एक पार्ट के और एक न्यू जानकारी। तो हमने ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले मोबाइल में लिख लिख के पढ़ा था, तो उसमें आइसोटोप आइसोबार ऐसे हम थोड़े थोड़े टॉपिक कवर कर चुके हैं और हम उसके आगे बढ़ेंगे। अगर चैनल में नए हो तो हमारे वीडियो को सपोर्ट करना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों होते हैं। एक सेल में तीनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन की मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये बहुत नेग्लिजिबल होता है आज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का मास कितना होता है हमको पता है, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1/Na इक्वल टू 1/0.01 इंटू 10⁻31। इसका भी सेम आएगा न्यूट्रॉन का। तो इनका मास याद रख लो। हम अब क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्या है क्वेश्चन? एक एटम है, उसके प्रोटॉन 2 टाइम्स हो गया, न्यूट्रॉन हाफ हो गया, इलेक्ट्रॉन सेम ही रहा, नो चेंजेस उस एटम का। देन हमें कैलकुलेट करना होगा एटॉमिक वेट कितना चेंज हुआ, किसका? 8 ऑक्सीजन का, ठीक है। और परसेंटेज कितना चेंज हुआ, तो हम लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल लेंगे। प्रोटॉन का कितना? 1 AMU, बट इसका कितना होगा? 8 AMU। वैसे ही इसका भी 8 AMU हो जाएगा। लेकिन वो बोल रहा है 2 टाइम्स प्रोटॉन हो गया, मतलब ये 16 हो गया। ये कितना हो गया? आधा, 4 हो गया। तो ये दोनों मिलके 16 होना था, लेकिन हो गया 20 हो गया। तो चेंज कितना हुआ? 20। परसेंटेज चेंज कितना? 20 - 16 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100, 4/16 इंटू 100 इक्वल टू 25% चेंज हुआ। और हमारा आंसर क्या होगा? 20 और 25%, ठीक है। इसका कैलकुलेट हो गया एटॉमिक वेट। हम अब दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। वैसे ही आसान क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमारा फंडामेंटल अगर क्लियर होगा तो हम आसानी से कर पाएंगे। अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते। ये जो पिछले वाला वीडियो डल चुका है इस चैनल पर, मतलब ये हिंदी चैनल पर, ओडिया में ये वाला नहीं डाला है। हिंदी चैनल पर जो डाला है वो जाके देख के आ जाओ, क्योंकि वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाता है हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर। हमारा प्रोटॉन चेंज हुआ P/2 और न्यूट्रॉन चेंज हुआ 3n पर। इलेक्ट्रॉन सेम ही रहा। इलेक्ट्रॉन सेम रहे, 100 टाइम बने, 2000 टाइम बने, कोई भी बने, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में उसको देखते ही काट देना, ठीक है। अब एलिमेंट क्या दे दिया? कार्बन। तो इसका एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है। और क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज ऑफ चेंज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन काट देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 6 से क्या होगा? 3। न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? ये 6 3 टाइम्स 18, 12 to 21। इसका आंसर 21 हो जाएगा। परसेंटेज चेंज 21 - 12/12 इंटू 100 इक्वल टू 9/12 इंटू 100। इसका अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 75%, ठीक है। परसेंटेज चेंज 75%। हम अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे जाएंगे। एक टाइप के क्वेश्चन हो गया, इस तरह की क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, आराम से हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट आएगा तो हमें पूछ लेना। हम तो बैठे हैं, इसलिए आपको कुछ भी डाउट आएगा तो बोल देंगे, लेकिन आप डाउट पूछते ही नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन है, अगर
C612, इसका एटॉमिक वेट है 100 AMU। ठीक है, अगर हमें ऑक्सीजन का निकालना होगा तो कितना होगा, यही ना। तो ये 12 में ये 100 AMU है, तो ये 1 में कितना होगा, 100/12। ठीक है, तो ये 16 में कितना होगा, 16, 100/12 इंटू 16, 400/3। आप आगे कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, आसान है। आप अगर आप अप्रोक्सीमेशन लेके कैलकुलेट करें तो आपका आसानी से कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। सिर्फ अप्रोक्सीमेशन का ही खेल है, आपको बस करना आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन आपको लगा देगा। आप क्वेश्चन को लगाना चाहिए, क्वेश्चन आपको लगा देगा तो फिर दिक्कत आ जाएगा। एन एलिमेंट has 2 आइसोटोप। ठीक है, एक है 18, एक है 20। ठीक है, उनके अबंडेंस कितना है, 20% और 80% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें डिसाइड करना एवरेज वेट कितना होगा दोनों का। ठीक है, एक एलिमेंट है, मैं बोल दिया था आइसोटोप क्या है, एक 18 है प्लस एक 20 है, तो इसका 20%, 18 का 20% प्लस 20 का 80%, यही ना। तो हम अगर काटापीटी कर ले तो इसका 3.6 और इसका अप्रोक्सीमेटली 16 आ जाएगा, इक्वल टू 19.6 आ जाएगा इसका आंसर। हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक दिया होगा 18, एक 20, एक 19.6, एक 19। हमें एक आसान से कोई भी चूज करना है। 20 तो नहीं होगा, 18 तो नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच का आएगा, क्योंकि किसी का 100% नहीं है। इसका 100% होगा तो 20 आ जाएगा, इसका 100% हो जाएगा तो 18 आ जाएगा, ऐसे हो सकता है। लेकिन किसी का 100% नहीं है, तो कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। देखो, सबने बचपन में एक कहानी सुना होगा कि बिल्ली आके मंकी की थाली से खाना खा रहा था, एक तराजू लेके उससे वेट कर करके। वैसे ही 18 और 20 ये दोनों हैं, हम इनके बीच का डिसाइड करेंगे। ये 20% है, ये 80% है, तो ये आधा में से ज्यादा इसके तरफ होगा। 20 तो नहीं होगा, लेकिन उसके आसपास का आएगा, जैसे कि 19.6, 19.8, 19.9, इसके बीच के ऐसे आ जाएगा, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर 19, 19.6, 18, 17 तो ये ही आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, जितना पास का होगा उतना ही आएगा। अगर ये 20% ना देके, ये 20 और 80 ना देके ये 50 होता, ये 50 होता, तो कैसे होता, ये 90 इनके बीच रह जाता, क्योंकि इसका 50%, इसका 50%, तो यहाँ पे रह जाएगा। कोई भी अप्रोक्सीमेशन लगाओ, उसकी आप परसेंटेज देख के उसकी आंसर निकाल दो। इतना ही है, आगे हम बढ़ेंगे लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे। इतना आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अगर चाहिए क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप नीट और जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये चैनल बेस्ट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।